हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं समाजशास्त्र के क्वेश्चंस का समालोचनात्मक व्याख्या। और देखते हैं कि क्या कैसे पूछा है, एक तर्कपूर्ण विश्लेषण करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो दो चार क्वेश्चन प्लस माइनस होगा, उसको नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन एक समीचीन व्याख्या हो जाएगी कि हाँ हमारे लगभग इतने आने तय हैं। दो तीन चार जो हैं कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस उनको छोड़ने के बाद तो शुरुआत करते हैं। 31 क्वेश्चन आपका कह रहा है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। फिजिकल मैप जो होता है भौतिक मानचित्र, उसमें दक्कन के पठार की बात कर रहा है कि कैसा है, किस रंग से दर्शाया गया होगा। तो इसका तो आप जानते हैं पीला होगा। 32 चूज द मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। कंट्रोल करना है किसको? सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सॉइल का इरोजन से बचाना है, तो इसके लिए आप मल्चिंग बिल्कुल सही है, ओवरग्रेजिंग, टेरेस फार्मिंग, और यहाँ दिख नहीं रहा है हिंदी में देखते हैं, बीज की फसल लगाना। तो ठीक है, मल्च बनाना होता है, वेदिका फार्म या टेरेस फार्मिंग ये भी होगा। बीज का फसल और अति चराई। बीज का फसल उगाते हैं उससे भी मृदा अपरदन रोकता है, अति चराई तो इसका कारक हो जाएगा, या ओवरग्रेजिंग। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है चूज द मेजर्स टू, ठीक है, डिप्लीशन के लिए कौन कौन मेजर्स। तो ये तो ओवरग्रेजिंग से बढ़ जाएगा, हमको मेजर क्या क्या चाहिए, तो बाकी ए सी डी तीनों हो जाएगा। आइए खोजते हैं, ए बी सी ए सी डी, ये मिल गया, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इसका है 33 क्वेश्चन। पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल यही होता है, कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है काल्पनिक रेखा, और कक्षीय सतह से 33.5 का कोण बनाती है। तो ये रॉन्ग हो गया, ये बनाता है कितना? 66.5। तो ये गलत हो गया, तो केवल ए सही है, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 34 अकबर ने निम्न में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया? एक तरह का ये जागीर का प्रकार था, तो ये इन्होंने सिसोदिया राजपूतों को दिया था। 35 कंसिडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट पारामाउंट्री एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ हिंदी में भी देख लिए, पारामाउंट मतलब सर्वोच्चता के संदर्भ में कह रहा है कि आप देखें और बताएं। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, तो ये तो गलत है। कंपनी तो हमेशा चाहती थी कि हम टॉप रहें, सुपीरियर पावर रहें। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने, उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। हाँ, ये तो चाहती थी। तो इस हिसाब से अब देखिए चॉइस क्या है, ए और बी दोनों सही है। नहीं, ये तो आपको गलत लग रहा है, तो ये गलत है। ए और बी दोनों गलत, नहीं बी सही लग रहा है। ए सही, बी गलत, ये तो गलत था ही, ये सही हो जाएगा। 4, ये गलत और बी सही है। 35 का 4 के साथ जाएंगे। 36 मैच द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इन कॉलम ए। कॉलम ए के नीचे जो है उनको, और कॉलम 2 के नीचे जो है मैच करना है। तो मैच में आप देखते हैं, मैच में है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, हिंदी में भी देख लेंगे भेदभाव। तो भेदभाव हिंदी में आसान लग रहा है यहाँ, वैसे इंग्लिश से भी एक बार देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन किस किस के बीच में किया जाएगा? तो डिस्क्रिमिनेशन होता है डिफरेंशियल पे फॉर सेम वर्क। भेदभाव उतना ये ठीक नहीं लग रहा है। भेदभाव में समान कार्य के लिए समान वेतन, तो समानता हो गया, तो असमानता के लिए होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये चला जाएगा अगर इसके साथ। तो बी का 1 वाला ऑप्शन हम देखेंगे कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, बी का 1 वाला ऑप्शन आपका 1 और 4 में मिल रहा है। तो और दूसरा देखते हैं बेटर आंसर।
बेटर आंसर दूसरा कौन होगा? बी का हो गया। तो भेदभाव के लिए समान काज, भेदभाव को छोड़ देते हैं अभी। पूर्व धारणा या रूढ़िवादिता, तो रूढ़िवादिता के लिए हमारा क्या मिलता है? रूढ़ि, ग्रामवासी, अंधविश्वासी, ये मिल जाएगा, बहुत सही है। और प्री कॉन्सेप्ट में पहले इसको देखते हैं। सी का 3 किस्म है। सी का 2 ना। सी का रूढ़िवादिता, ग्राम विश्वास, अंधविश्वासी है ग्रामवासी। तो सी का 2, बी का 1, बिल्कुल 1 के साथ चले जाएंगे। और अगला भी देख लेते हैं। प्रिजुडिस, डी। हाँ, बायस्ड आपका थिंकिंग है, पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो आप कहेंगे कि लड़कियां ही खाना बनाती हैं, तो ये भी यहाँ मिल रहा है आपका, तो ठीक है, ये आंसर 1 के साथ जाएंगे हम लोग। 37 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स। ये रीजन असर्शंस वाला क्वेश्चन है फिर। तो यहाँ देखेंगे, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। बिल्कुल, ग्रीनविच जो है 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, वहाँ से अगर कोई चीज़ पूरब है तो आगे होगा उसका, और जो पश्चिम है तो जाहिर है उसका समय पीछे रहेगा। ये राइट आंसर। पृथ्वी से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, ये तो गलत हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर होती है उसकी दिशा, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये सही है, तो ये सही है और गलत सही लगा हुआ है इन्होंने, यही आंसर हो जाएगा। 38, ये पॉपुलेशन पिरामिड, जनसंख्या का पिरामिड से क्वेश्चन आया है। तो एक बड़े आकार की और पतली चोटी, जिसकी चोटी पतली हो, आधार चौड़ा हो, ऐसा पिरामिड क्या बता? तो उच्च दंड दर तो बिल्कुल सही है। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, इसको देखेंगे बाद में। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, ये भी एक होता है, आधार चौड़ा होने का कारण एज के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज किया जाता है, तो ये भी आधार चौड़ा ही रहेगा। और शिशुओं की मृत्यु दर अधिक होना तो ये तो नहीं हो जाएगा, जब बच्चे की जनसंख्या ही घट जाएगी, आधार पतला हो जाएगा। तो अब आप इसको देखिए, ए सी, ए 3 में है, ए के साथ सी का होना यहाँ है और यहाँ भी है, तो डी को हमने पहले हटा दिया है, तो डी वाला तो ये रॉन्ग हो ही गया है। बचा क्या? तो बचा यही, ये सही आंसर हो जाएगा। 39 में आपको फिर सुमेलित करना है, मिलाइए, मैच कीजिए। तो ये रॉक के चट्टान हैं, आग्नेय हो गया इग्नियस, आग्नेय, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, जो कि जिसका रूप बदल जाए, कायांतरित है, ठीक है, कायांतरित। तो कायांतरित जो है आग्नेय, तो पहले आप मैग्मा लगा लीजिए, 1 2 देखिए किस में है, एक ही में है, आंसर तो यही मिल गया। अवसाद द्वारा होता है ये, तो ये एक दूसरे स्थान पर पहुंचकर, तो बी का तीसरा भी मिल गया, तो यही हो जाएगा। आंसर नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है, 38 भी आप कर चुके हैं, हाँ ठीक है। 40 पे आते हैं। 40 कह रहा है अमेजन बेसिन, अमेजन नदी जहाँ से बहती है, उस 2-3 देशों से बहती है, तो ये पूरा अमेजन बेसिन का एरिया कहा जाता है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की बात है। कौन से कथन सही हैं? पूरे वर्ष गर्म मौसम, नर्म जलवायु रहती है, गर्म नर्म तो रहती है, वहाँ ट्रॉपिकल जोन है। यहाँ लोग कर्तन दहन, क्या है कर्तन दहन? पीपुल प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न, हाँ ठीक है, स्लैश एंड बर्न करते हैं, एक जगह नहीं रहते, अभी भी कबीला इलाका टाइप का वहाँ लोग बिहेव करते हैं। कुछ देर खेती किया, फिर आगे की ओर निकल लिए, 2 साल 1 साल रहने के बाद वहाँ से आगे। पॉपुलरली ग्रो पैडी, इसको होल्ड पे अभी रखिए। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस इन द बेसिन, तो ये तो दुर्गम क्षेत्र है, सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ए बी डी खोजिए, ए बी डी यहाँ मिल ही गया, 4th विल बी द राइट आंसर।
40 का। तो 40 के बाद 41 पे बढ़ते हैं, यही हो गया। 41 कह रहा है लद्दाख के बारे में। लद्दाख रीजन अभी वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही विकल्प क्या है? लद्दाख से बहुत नदियाँ बहती हैं, ठीक है, नदियों का उद्गम है उधर। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ठंडी भी है। हिमालय की वृष्टि छाया तो नहीं होगा, वहाँ वर्षा होती भी नहीं है और छाया की बात भी नहीं है। उच्च वर्षा भी लिखा है, उच्च वर्षा कहाँ से होगी? ये बर्फीली हवा चलती है। तो ए बी डी, ए बी सी, ए बी डी, तो इस हिसाब से 41 के फोर्थ आंसर के साथ जाएंगे हम लोग। 41, 42 पे देखते हैं। 42 का रहा आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर बताएं। तो कांग्रेस द्वारा आर्थिक मुद्दे कौन से उठाए गए? कांग्रेस द्वारा और अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। कांग्रेस का कहना था भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े हैं था। इसने मांग की लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए, लगान कम करना भी बिल्कुल था। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की कि कृषक खुशी हों। मनोरंजन वगैरह का वहाँ विकास नहीं था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 इसमें है, 3 भी मिल जाए तो अच्छा है। 1 2 3 यहाँ सही है, बिल्कुल सही। 3 विल बी द राइट आंसर आपका। 43 देख लेते हैं। 43 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा कथन अशोक के धर्म संबंधी नीति है, उसके बारे में सही को खोजना है। तो सही ढूंढते हैं। किसी देवता की पूजा आवश्यकता नहीं थी, हाँ, तो उन्होंने बौद्ध धर्म कर लिया था, तो इसीलिए देव पूजा, ये सही हो जाएगा। और कर्मकांड, बलि शायद स्लॉटर, सेक्रीफाइस, हाँ, तो ये भी नहीं है। बिल्कुल बौद्ध धर्म पर आधारित था, तो आवश्यकता नहीं थी बलि वगैरह, बलि प्रथा समाप्त। धर्म के विचार से बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे, तो बुद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था, ये भी सही है। धर्म की शिक्षा देने के लिए बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, तो शिक्षा, हाँ, इसमें था। धर्म महामात्र अधिकारी होता था, तो ये भी सही हो गया आपका। ABCD सभी के साथ जाएंगे। 44 नीचे 2 कथन आपका है नारायण गुरु के संदर्भ में। तो नारायण गुरु, उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है, मानवता जाति की बात वो किए हैं, मानवता, तो ये सही हो जाएगा। सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। गुरु परंपरा का ऐसा कुछ नहीं सुने हैं उनका, तो ये तो सही होगा ही। भी सही नहीं मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सही है, बी गलत कर लेते हैं, ये चॉइस कर लेते हैं 44 का। 3 के साथ जाएंगे। 45 ये आपको फिर सुमेलित करना है। बेरिगाजा, उसके बाद श्रेणी, एरिटाइन पात्र और गृहपति। चलिए इधर से उल्टा चलते हैं। गृहपति नाम से स्पष्ट है, क्या होगा? कृषक, स्वतंत्र रूप से वो कृषक होता था गृहपति। पात्र है लगा हुआ, चमकदार बर्तन लगाएंगे। पहले इसी 2 को आप खोजिए, आपका आंसर नहीं आएगा तब आगे बढ़ेंगे। वैसे बेरिगाजा जो है ये भी हमको याद आ रहा है, भरूच वगैरह के आसपास में कहीं जगह का नाम है। तो 1 आध 2 अगर मिल जाएगा तो वो भी ठीक है। बी का क्या हो जाएगा फिर? श्रेणी इनका संघ आ जाएगा, ठीक है। और ये गृहपति में कहाँ से वो मोहर लगे, तो गलत। गृहपति का स्वतंत्र कृषक मैंने लगाए थे। तो डी का 3 पहले पक्का करते हैं, कहाँ है। चलिए डी का 3 यहाँ मिला है और यहाँ मिला है,
ठीक है, ऐसे में जो सबसे बढ़िया हो उससे पहले मिलाते हैं। तो गृहपति स्वतंत्र कृतक, पात्र वाला सी का हमने लगाया था 1, तो अब सी का 1 देखते हैं, सी का 1 यहाँ है, तो आपका यही आंसर होने जा रहा है हमको लगता है। और कहाँ कहाँ है सी का 1, यहाँ भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से सी का तो 1 वहाँ भी है, वहाँ भी है। आगे और कहीं देख लेते हैं 2, लेकिन यहाँ 3 नहीं ना है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको तुमको देखना ही नहीं है। तो ये एक आंसर आपका सही हो रहा है। उसके बाद which layer of atmosphere has very thin layer of air, हवा की मात्रा सबसे कम, तो बहिर्मंडल एकदम सही आंसर है। एग्जोस्फीयर में एयर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। Who coined the phrase unity in diversity, विविधता में एकता का नारा नेहरू जी का है, तो सही हो गया। 48 कर रहा है, कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प, मंदिर निर्माण बनाने के लिए जो शिल्प विज्ञान टेक्निक है उसके बारे में कहता है। तो देखते हैं, अधिरचना सुपर स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला गुंबद का भाग जो हो गया सो, तो वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वाज कैरीड बाय द शिखर, कैरीड बाय द शिखर, ये तो ठीक है। शिखर पे रहता था गुंबद, एक गुंबद नहीं मतलब बड़ा सी आकृति, और निर्माण में बलुआ पत्थर ये तो होता था। अच्छा, काल क्या है, 12वीं सदी। 12वीं सदी में आपका चोल वगैरह का जो मंदिर सब ये सब आ जाएगा, तो उसका शिल्प विज्ञान में ये सही है, वो भी सही है। तो हमको तो लग रहा है इसका दोनों ही सही होना चाहिए, 48 का दोनों ही सही होना चाहिए। शिखर पे हाँ, ये और भी दोनों सही है, ये आंसर कर देते हैं। 48 का यही आंसर ठीक कर देते हैं। वैसे एक और अंग्रेजी में देख लेते हैं इसका। सुपर स्ट्रक्चर वाज कैरीड बाय सिक्रा, सो वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वाज, ओहो इंग्लिश से यहाँ क्लियर हो रहा है। ये सुपर स्ट्रक्चर जो है उसका वेट तो नीचे ट्रांसफ़र होता था, शिखर पे ही कैसे हो जाएगा, ये रॉन्ग आंसर है। तो सॉरी, यहाँ आप ये इसके साथ जाइए, केवल बी सही वाला आंसर कहीं है उसमें जाएंगे हम लोग, यस इसमें जाएंगे, केवल बी सही है। सुपर स्ट्रक्चर का वेट तो नीचे ट्रांसफ़र होता था। 49 कह रहा है, निम्न में कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है, नहीं पे ध्यान देंगे। तो सही नहीं है में एक परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, अच्छा सही है। उसके बाद जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ये भी सही है। कर वसूलने का काम राजा इन्हीं को देते थे, ठीक है। न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, तो इस हिसाब से ये तो गलत है, ये नहीं करते थे जो लगा दिया है, सब काम तो करते ही थे, नहीं लगा दिया है तो यही आंसर हो जाएगा आपको। 50 कह रहा है, निम्न में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। कभी कभी नहीं रहता है तो देखना पड़ता है, सही सुमेलित खोजना है। तो कॉफ़ी के लिए गर्म जलवायु चाहिए, यहाँ ठंडी लिख दिया है तो ये इसके साथ आएगा, और चाय के साथ ये जाएगा, तो कोई सही सुमेलित नहीं है। ए बी सही सुमेलित है, कहाँ कोई, हाँ ना तो ए ना तो बी, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। ना तो लिखा है, ना तो ए ना तो बी, नीदर ए नॉर बी, बिल्कुल सही है, 4th आंसर हो जाएगा। 51 देखें, द कैटेगरी एर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स, एर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स जो है ये भूतपूर्व रियासत, अब रियासत नहीं रहे, इसकी बात हो रही है। तो ये तो जब आज़ाद हुआ 1947 में देश, उसके बाद से सबको मिला लिया लोगों ने। मुख्य इसके कौन थे, सरदार पटेल थे, बिल्कुल सही। 51
1 का आप ए के साथ जाइए। वोमेन वेयर टॉट एट होम इन 19th सेंचुरी, कहता है 19वीं सदी की बात है, कॉलोनियल इंडिया चल रहा था। 19वीं सदी मतलब 1800 से 1900, उस समय रूढ़िवादिता थी चरम पे, बहुत सुधारवादी आंदोलन वगैरह चल रहे थे। तो उस समय बच्चों की पढ़ाई, वुमेन एजुकेशन थोड़ा शिथिल था, लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे। कारण क्या क्या है, कि पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। घर पे क्यों पढ़ाते थे, तो घर पे पढ़ाने के चलते ये सही है। लोग मानते थे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएंगी, कुछ ऐसी बात भी थी। संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा छुपाना चाहते थे। जब आप घर पे पढ़ाएंगे तो मित्रों से छुपाएंगे कैसे, ये रॉन्ग हो जाएगा। ए और बी सही कर दीजिए तो ये सही है। 52 का ये आंसर बिल्कुल सही है। 53, निम्न में से कौन सा केसरी नामक अखबार ब्रिटिश शासन के कट्टर आलोचक बन गया का संपादक? केसरी और मराठा दोनों के संपादक आपका बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। 54, मैच करना है आपको, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। अच्छा, तो बायो तो ऐसे ही पता चलता है, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ, प्लांट एनिमल दोनों का नाम आ जाएगा एटमॉस्फियर में। और लिथो जो है सो आपका पृथ्वी का रॉक वगैरह है, तो ये आप इसके साथ चले आएंगे। अब पहले यही दो को मिला लेते हैं। हाइड्रो पानी वाला, ही तो बहुत आसान है। A2, ए का 2 यहाँ है, एक ही में है, मतलब सब आंसर चेंज हो रहा है, तो 2 आंसर तो यहीं मिल गया। फिर भी हाइड्रोस्फीयर पानी वाला, तो पानी वाला 3, बी का 3 है। उसके बाद बायोस्फीयर डी का 1, तो डी का 1 है। तो राइट आंसर आपका इसका यही 2 हो जाएगा 54 का। 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, रीजन असर्शंस दिया है, दो कथन है। 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में, उसके रेफरेंस में आपको पूछ रहा है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेदर वर्कर्स इन 19th सेंचुरी, ठीक है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई थी, ठीक है, ये बात ठीक है। सामान्य जाति के गरीब लोग, सामान्य जाति के गरीब लोग, जनरल कास्ट का जो अभी पुअर को EBCM करते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उसकी चर्चा कर रहा है। तो वो उस समय नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय ऊंची नीची जातियाँ मानी जाती थी, थोड़ा जाति प्रथा चरम पे था, क्योंकि 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, 19वीं शताब्दी। तो आप ये गलत कर सकते हैं इस चॉइस को, और ये सही हो जाएगा। तो ये सही है, लेकिन बी गलत। ये चॉइस मुझको लग रहा है कि यही सही होगा, और है भी। मुगल रेवेन्यू सिस्टम, मुगल कालीन जो राजस्व व्यवस्था थी उसकी बात हो रही है, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई है, उसे कहते हैं। तो राजस्व वगैरह, जब्दी प्रथा था, जागीर तो दिया जाता था, इकता, ये सब मनसबदारी, ये सब था। लेकिन इसमें कह रहा है राजस्व के संबंध में, तो इसमें जब्ती हो जाएगा, जब्त प्रथा। 58 में कह रहा है क्या, देखिए, ओपनिंग टाइम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन इंडिया इतना IST, बिल्कुल ठीक है। व्हाट विल बी लोकल टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोकेटेड एट 80 ईस्ट? अच्छा, ये कुछ नहीं, अक्षांश देशांतर पे है। मान लीजिए एक सेंट्रल लाइन है और यहीं से IST हमारा है, इसे हम मानते हैं 82.5 डिग्री। यहाँ से टाइम हमारा इंडिया का 0 है, तो इसको 9 मान लिया है, 9 है। और यहाँ से आपका कह रहा है ईस्ट 80, तो ईस्ट में, तो ईस्ट में आप आइए। ऑफिसर्स लोकेटेड एट 80 डिग्री ईस्ट नियर चेन्नई। चेन्नई यहाँ कुछ है, और कह रहा है 80 डिग्री ईस्ट। ये क्या कर रहा है, पूरब, कुछ यहाँ कंफ्यूजन है क्या?
कहता है तो चेन्नई के पास क्रमशः, यहाँ धुंधला थोड़ा दिख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोकेटेड एट 80 ईस्ट नियर चेन्नई एंड 92 पॉइंट ईस्ट। अच्छा, वो तो पूरा हमारा जो है भारत वो ही ईस्ट है ना, तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया 2 डिग्री पहले, इधर तो घट जाएगा 2.5 डिग्री। ये 80 है तो 2.5 डिग्री घटा दीजिए, और 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, 4 मिनट का अंतर है, तो 2.5 डिग्री हो जाएगा, 10 मिनट का अंतर। 2.5 इंटू 4 10 मिनट। हाँ, तो इसका आंसर 10 मिनट पीछे ले जाएंगे, तो 9 बजे में से 10 मिनट पीछे 8:50 पहले देख लीजिए चेन्नई का। हाँ, ये सही है। उसके बाद यहाँ कह रहा है 92.45, मोटा मोटी इसको हम 10 डिग्री आगे ले जाते हैं, 82 10 92, तो 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो 40 मिनट बढ़ जाएगा, 40 41 मिनट, तो 40 मिनट अधिक वाला भी यहाँ 9:40 है ही, ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 में कह रहा है सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो उन संगठनों में बाल क्रेश की सुविधा, बच्चे के खेलने कूदने की व्यवस्था अनिवार्य किया है, जहाँ महिला कर्मचारियों की संख्या, ESI एक्ट में इसका वर्णन अच्छे से है ही, जहाँ भी 30 से कर्मचारी महिला कर्मचारी ज़्यादा हैं वहाँ आप क्रेश की व्यवस्था कीजिए, एम्प्लॉयर को करना होगा। तो 58 का 4 हो गया। 59 पृथ्वी की शैलें, यहाँ जो रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स है उसके बारे में कहा गया है, 30 करोड़ वर्ष पहले बने थे। तो 30 करोड़ साल पहले कौन से बने थे भाई, तो इसका हिमालय, पूर्वी यूरोप, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका। 59 के बाद 60, आर्कियोलॉजिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइफरिंग हिस्ट्री। ठीक है, डिसाइफर मतलब खोजना, खोजबीन करना, उसको गूढ़ रहस्य को सुलझाना। इतिहास में गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने या सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है, नहीं को भी देखना है, तो नहीं है, ये सब करते हैं, भवन चित्र पेंटिंग का अध्ययन करते ही हैं। औजार, हथियार, पैन, तो ठीक है, औजार, हथियार, बर्तनों के पैन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई ये भी करते हैं। जानवर, पक्षियों, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढना, अस्थि अवशेष भी है, लेकिन ये तो स्पेशली चला जाता है एज डिटर्मिनेशन के लिए, इसको छांट सकते हैं अभी होल्ड पे। लिखित सामग्री की जांच, तो ये तो अर्थ निकालना है लिपि का ही, तो ये तो सबसे बढ़िया पॉइंट है ही। इसका ऑप्शन देख लेते हैं अब क्या है, कुछ और भी है क्या। अच्छा, सही नहीं है, नहीं है तो ये ही नहीं होगा, ये तो आयु गणना के लिए होता है, बाकी सब तो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ये एज डिटर्मिनेशन के लिए होता है। 61 प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस इन्वॉल्व्स, तो किलपैट्रिक का प्रोजेक्ट मेथड जो है पढ़ाई का शिक्षण विधि क्या है, इसमें आपका एक्टिविटी, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट, नरेशन, तो इसमें प्रोजेक्ट है तो गतिविधि होगा ही, चर्चा होगा ही, वर्णन उतना सटीक नहीं है, डी के साथ जाएंगे। उसके बाद नहीं, यहाँ तो और भी फिटफाट है, तो देखिए कहता है शिक्षा में शामिल हैं, तो ये शामिल नहीं है, मतलब ABC तीनों शामिल हैं, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 162। 62 में कहता है पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज टू, कहता है नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है विद्यार्थियों के लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, श्रेणियों में वर्गीकृत करना, और विद्यार्थियों को आंकना। अंग्रेजी भी देख लेते हैं, टू असेस लर्नर्स, क्लासीफाई लर्नर्स इनटू कैटेगरीज, डायग्नोसिस करना है, पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे बढ़िया क्या होगा,
ये उसको बच्चों को उसके गुणों को पहचानना, ये तो उसके बारे में पूरी सोचना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। और श्रेणियों में आप उसको बांटते हैं, उससे डायग्नोस नहीं हो पाएगा, उसकी कमियां नहीं कर पाएंगे। आपको आंकना उनको पड़ेगा, तो आंकना तो पड़ेगा, आंकने का और विधि क्या है वो स्पष्ट हो जाता तो और अच्छा रहता। एसेस लर्नर ये ज़रूरी चीज़ है। और पूर्व ज्ञान को आप जानते हैं तो उससे भी डायग्नोसिस में मदद मिलेगी, तो ये तो बिल्कुल सही है। ए बी और डी किसी में है क्या? ए बी डी, ए बी डी, ए बी, ए बी यहाँ है, इसमें ए है ही नहीं। ए बी के साथ सी तो क्लासिफिकेशन से उतना फ़ायदा नहीं है ना, तो आप 4 के साथ जाएंगे, ए और बी है इसी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट 63, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बताने को कहती है। कक्षा के नियम, ये नियम चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं, सभी बच्चे इन नियमों के पालन में सहमति देते हैं। नियम के पालन पर भी सभी बच्चों की सहमति है, और जो भी नियम है वो लिखा हुआ है, ठीक है। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि, ये गतिविधि कराया गया जिसमें पहले क्या करना है, डूज एंड नॉट डूज, इसको एक चार्ट पेपर पर लिखा गया, संविधान की तरह काम करेगा, चिपका दिया गया है, उसी को आप देखिए और अनुपालन कीजिए। ये आपका विविधता नहीं, प्रजातंत्र, बिल्कुल प्रजातंत्र हो जाएगा। प्रजातांत्रिक शासन है, उसका छोटा रूपरेखा तैयार किया गया है। आप देखिए जिसमें कानून है, और आप देख करके अपने से उसका अनुपालन कीजिए, तो ठीक है, राइट आंसर 3 हो जाएगा। 64 पे आ रहे हैं हम लोग। 64 क्या कह रहा है, हिंदी ही पढ़ लेते हैं, समय बचेगा थोड़ा। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कथनों ए और आर पर विचार कीजिए और सही बताना, केवल सही बताना। सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की है। तो हाँ, हुआ है, सामाजिक अध्ययन में कई विधियां आई हैं। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। अंग्रेजी भी देखना पड़ेगा थोड़ा इसका। अनलाइक नेचुरल साइंस, इन सोशल साइंस इट इज़ डिफिकल्ट टू इंसुलेट द ऑब्जर्वेशन। हाँ, मतलब नेचुरल साइंस में आप इंसुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस में समाज का जो प्रभाव होगा उसके आगे आपका बहुत सही थ्योरी भी इंसुलेट हो जाएगा। तो ये भी ठीक है। अब इसमें देखिए, दोनों कहता है सही है, तो व्याख्या के पर आते हैं कि व्याख्या क्या है। तो दोनों सही है अपने आप में, और इससे कोरिलेशन भी तो इसका आता ही है। सोशल साइंस जो डेवलप किया है अपना बहुत सारा अलग अलग मेथड, तो ये तो इसमें आ रहा है ना, तो एक के साथ हम लोग जाएंगे, दोनों सही और व्याख्या भी हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज टू डिनोट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसको संदर्भित करता है? तो लोग समान स्वतंत्र हैं, बिल्कुल। धनी समृद्ध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में गरीबी तो बल्कि ज़्यादा है अभी, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, मतलब दूसरी शासन व्यवस्थाओं की बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, संघर्ष को, ठीक है। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है, ये भी ठीक है। तो इसमें आपका ए ले लेते हैं और डी ले लेते हैं, तो ए और डी, ए डी नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ है, यहाँ है। डी ले लेते हैं तो यहाँ है, यहाँ है। थोड़ा सा रहता है ये सब कि क्या करें, लेकिन ये आपका ठीक तो लग नहीं रहा है कि धनी और समृद्ध, और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट लग नहीं रहा है। तो इसमें हम लोग अगर
ए को ले लें तो उसके साथ बी तो नहीं होगा, ए बी यहाँ भी है तो ये भी नहीं होगा, मतलब ए को नहीं लेना पड़ेगा। चलिए, जबकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है लोकतंत्र का। और क्या कर सकते हैं, दिए गए में किसी का चयन करना हो तो डी अगर ले लेते हैं तो डी दोनों में है, यहाँ और यहाँ भी है। सी आ रहा है तो थोड़ा बेटर इसको बना रहा है, लेकिन बी आने से गारंटी तो इसकी भी नहीं रह जाती है। इसको अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन है। वैसे बी यूजुअली नहीं आना चाहिए और बी यहाँ दोनों में आ गया है, तीनों में आ गया है, इसका कुछ कह नहीं सकते, ये बहुत कन्फ्यूजन हो गया। 66, निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विवेचनात्मक पहलू, एनालिटिकल पार्ट। तो राष्ट्रीय पाठचर्या उद्देश्य क्या है, जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित उपार्जित किया जा सकता है? इतिहास की विधियाँ, विज्ञान, कला एवं प्रबंधन अध्ययनों से शोध में कैसे सहायक हैं? विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया गया? तो विश्लेषणात्मक में ये नहीं आना चाहिए, इसमें एनालिसिस क्या होगा? अच्छा, आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक समीक्षा लिखिए, तो ये एनालिसिस का बात हो गया, कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, ये तो पक्का होगा। किस क्षेत्र या राज्य में लोकप्रिय है, तो ये भी एक फैक्ट है, ये सबसे सटीक है। अब यहाँ तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो ये तो है ही। ए को ले लीजिए, ए और डी को ले लीजिए पहले, ए और डी, उनके साथ बी, तो बी भी तो आएगा ही, तो ठीक है, आंसर यही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 67वां क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व, निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल। अच्छा, फेयर ट्रायल चले, इसके लिए एसेंशियल ट्रायल इज हेल्ड इन एन इम्पोर्टेंट, हाँ ठीक है, ओपन कोर्ट होना चाहिए। कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड ऑल अदर एविडेंस, जो भी आपके पास साक्ष्य हैं, एविडेंस, और आप जो आरोप दाखिल कर रहे हैं वो, दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट्स टू कोर्ट आर गिवन टू एक्यूज्ड, हाँ जिस पे आप चार्ज लगाए हैं उनको, तो ये सही है, जिन पे चार्ज लगाए हैं उनको चार्जशीट की कॉपी दे दीजिए, और ओपन कोर्ट में हो मामले की सुनवाई। डिफेंस लॉयर नॉट अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन, ये तो गलत है, क्रॉस एग्जामिन तो करेगा ही डिफेंस वाला, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा, ये है, यहाँ कर दिया है नॉट अलाउड, तो ये जज डिसाइड्स द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स आर्टिकुलेटेड बाय लॉ, तो डिसाइड तो करेगा सबको सुनने के बाद ही, तो ये भी सही हो गया। तो ए बी डी के साथ जाएंगे हम लोग, बेटर रहेगा। ए बी डी कहीं है, ए बी डी है, बिल्कुल 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 68, नेशनल मेडिकल कमीशन कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स states that every physician should as far as possible prescribe drugs which are called, अच्छा जहाँ तक संभव हो किस दवा को लिखने के लिए कहा गया है, तो जेनेटिक मेडिसिन, जेनरिक ने, जेनरिक तो यहाँ है ही, जेनरिक दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जेनरिक दवाइयाँ हो जाएगा 3 आंसर। 69, कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए, तो इसमें आप देखिए दोनों का विचार करते हैं हम लोग। 69 में प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ,
और होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र, ये तो थोड़ा बायस्ड हो गया, तुलना कर रहा है, ये सब तुलना कैसे कर सकते हैं। और ये कहाँ लिखा है कि होनहार विद्यार्थी हैं वही पढ़े ना, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, ये तो ठीक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं, स्वतंत्र विश्व में सामंजस्य बैठाने के लिए एसेंशियल है, तो ये तो सही है। तो बी सही है, ए गलत लग रहा है, ए सही, बी असत, हाँ ये राइट आंसर होगा, 3 विल बी द राइट आंसर। Which of the following resources are relevant to discuss the theme discrimination? ठीक है, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए कौन सा संसाधन प्रासंगिक है, भेदभाव पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो भेदभाव पे चर्चा कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। टेक्स्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन, भेदभाव से अशोका का लेना देना। बी.आर. अम्बेडकर, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, तो जब ये यूनिवर्सल एक्ट होगा, मानवाधिकार है, सबको मानव मान रहे हैं, तो ये तो आपका भेदभाव विषय पर प्रासंगिक है, प्रासंगिक तो ये है, ये तो लिपि हिस्ट्री का हो गया, लेकिन भेदभाव विषय के लिए वैश्विक मानवाधिकार, तो ये तो सही आंसर लग रहा है। और भी देखना पड़ेगा, ABC मोर देन वन वाला तो है भी नहीं ऑप्शन। अच्छा, यहाँ इसको भी पढ़ लेते हैं। B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत। एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना, तो अगर इसको बायस मानिएगा तो जेंडर बायस इसको हो जाएगा, तो ये आप दोनों तो पक्का काट लीजिए। इस दोनों पे देखिए, ये अगर डिबेट होता है मानवाधिकार पे तो वो प्रासंगिक है। मानवाधिकार की बात ही तब उठती है जब कहीं ना कहीं कोई भेदभाव हो रहा हो। 2 और 3 में आप क्या कहें, तो 3 में भारत लौट रहे हैं, उसके बाद उनको रहने के लिए कौन सा स्थान ढूंढेंगे। अच्छा, ये घोषणा है, अगर मानवाधिकारों के बारे में देखो मैग्ना कार्टा, उसको तो कानून भी कह सकते हैं, उस पर डिबेट इक्वलिटी का लॉ में है, लेकिन ये इनका अनुभव जो है तो इसी के साथ जाइए, कहीं ना कहीं उनको क्या हुआ नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई, किस जगह पे रहे, तो ये सब तो भेदभाव का पूरा कैरेक्टर खुलेगा इससे। यस, 3 विल बी द राइट आंसर। 71, इसमें आपको मैच करना है और विकल्प सुनना है। निम्न कॉलम का मिलान करें। आकलन, इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट, आकलन, और किस चीज़ का, किस क्षमता अभिक्षमता का आकलन हो रहा है, योग्यता या क्षमता का। तो आप अगर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्कशन द्वारा क्या होगा, डिस्कशन द्वारा, अवलोकन द्वारा, तो डिस्कशन द्वारा आप भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना, तार्किक संबंध लगाना, रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्रपथन, आरेखन, सुनना, राय व्यक्त करना, किसी चीज़ पर अपना ओपिनियन देना, तो दूसरों से पता लगाना, तो ये सब, ये तो सारा गुण ऑब्जर्वेशन का है। इसको पहले आप ऑब्जर्वेशन वाले पे ले जाइए। बी का 4 हमको लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन बी का 4 पहले देखें कहीं, बी का 4 उतना सॉलिड आ नहीं रहा है, तो कन्फ्यूजन तो कर दिया। ये अंग्रेजी से इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए, ये ठीक लग रहा है, लॉजिकल कनेक्शन, तो इस हिसाब से बैठाते हैं।
तो यहाँ मिल रहा है हमको लॉजिकल कनेक्शन। अब इसका देख लेते हैं लर्निंग स्किल 4 का डिस्कशन। चर्चा में सुनना भी पड़ेगा, राय भी देनी पड़ेगी, दूसरों से पता लगाना। और इस देख लेते हैं नॉर्मेटिव कंसर्न्स। तो नॉर्मेटिव कंसर्न में सी का यहाँ दे रखा है 1, सेंसिटिविटी टुवर्ड डेफिनेटली एबल्ड, ये तो ठीक है, तो ये भी ठीक है। ऑब्जर्वेशन और इसको एक बार और मिला लेते हैं हम लोग तो फाइनल कर देंगे। डिस्कशन का लिसनिंग, अच्छा, ऑब्जर्वेशन का रिपोर्टिंग, नरेटिंग, पिक्चर रीडिंग, ड्राइंग। रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, नरेटिंग कर रहे हैं, पिक्चर रीडिंग कर रहे हैं और ड्राइंग कर रहे हैं। ये एक्ट है, ये भी आपका एक्ट है, ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन है। तो एक्शन जब भी होगा तो चर्चा में आप सम्मिलित होते हैं, एक के साथ आ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे तो आप एक्शन में नहीं होते हैं, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये सुनना, उस पर कुछ बोलना, ये सब हो सकता है ऑब्जर्वेशन। बी का 1 2 बड़ा अजीब कंफ्यूजिंग आपका ये क्वेश्चन भी है। हालांकि 2 मिल गया है, ठीक ठीक, इसके साथ जा सकते हैं हम लोग। और अगर इसको मान रहे थे तो डिस्कशन जा रहा था किसके साथ, 3 के साथ, ए का 3 और बी का 4। ए का 3 और बी का 4 कहीं मिल रहा है, वो भी तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट 72, सुबह चाय बेचती है ये 5 बजे, उसके बाद पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचकर खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर का सफाई करती है, ये सब घरेलू काम हो गया। इसके बाद चाय दुकान के लिए सामान खरीद कर लाते, फिर दुकान के लिए चली गई, यहाँ दुकान का काम किया, यहाँ दुकान का काम किया, आर्थिक उत्पादन हो गया, ये घरेलू काम किया, अनार्थिक क्रिया हो गया। तो दोनों काम कर रही है, दोहरा बोझ पे चले जाइए, डबल बर्डन। 73, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षक की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्यों है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसका चॉइस। सब अंग्रेजी भी देख लेते हैं थोड़ा। कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस असेसमेंट फ्रेमवर्क, सोशल साइंस असेसमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसका पढ़िए, इंटीग्रेट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स में करिकुलम इवेल्युएशन ओनली वाला वर्ड सबको देखिए, ओनली वाला नहीं होगा, ओनली सब्जेक्ट सेंटर्ड, एकदम सब्जेक्ट सेंटर्ड तो वैसे भी ओनली नहीं होना चाहिए, तो ये तो काट ही दीजिए, बी नहीं होगा। तो बी किसी में है ऐसा, देखिए बी यहाँ है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब ए सही है तो ओनली है कि ए और डी, तो डी को पहले देख लेते हैं। मेक नेसेसरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ टीचर्स बाय यूजिंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स, ठीक तो है। जाइए 2 के साथ आप लोग। एलिमिनेट हो जाता है तो सहूलियत होती है, वहाँ हमने एलिमिनेट कर लिया, सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इससे समय भी बचता है। अभिकथन अगला क्वेश्चन में देखते हैं, दोनों दिया गया है, पढ़िए और सही विकल्प बताइए। विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए।
यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करता है। तो ठीक है, ये भी ठीक है यार, दोनों सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सही है। अब व्याख्या करता है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा सोच लेते हैं। कक्षा पूछने में प्रोत्साहित करेंगे तब अंतर्मुखी बच्चा भी एक्सप्रेस करेगा, तो व्याख्या क्यों नहीं करता है? करता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। 75वां पे आइए। यह हम भी कारण को पढ़िए। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जाते हैं, कह रहा है पढ़ाए भी जा सकते हैं, जा सकना तो बहुत शिक्षा दी जाती है। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पाठ पढ़ाए जाते हैं। सभी आधारभूत मूल्य, बेसिक ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो हैं वो पढ़ाए जा सकते हैं। तो ठीक है, एक दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। चलिए एक आंसर। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन ऑन द वॉल ऑफ अ सोशल साइंस क्लासरूम। जब आप जाएंगे, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा है और उसमें क्या लिखा हुआ है? राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ। भारतीय संविधान का ये राइट्स ड्यूटी है, इसके बारे में लिखा गया है दीवालों पर। दिस विल मेक चिल्ड्रन लर्न प्राइमरी 2। तो यह बच्चों को मुख्यतः के द्वारा सिखाया जाता है, होना चाहिए। विल मेक चिल्ड्रन लर्न प्राइमरी 2। हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशन से सीखेगा, मेमोराइजेशन से तो रट लेगा। तो अवलोकन इसका सही आंसर तो है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है। अनुकरणीय व्यवहार है, और वो जो लिखा हुआ है वो आपको देखने के लिए है, याद करने के लिए। 77, निम्न में से एक परियोजना का प्रोजेक्ट दिया गया है। छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान हेतु अर्जित किया जा सकता है। तो रचनात्मकता और वृद्धि इन्होंने लगाया है, ठीक लग रहा है। होल्ड पे रखते हैं। समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास, तो अंग्रेजी में भी देखिए थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग है। हाँ ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ कंटेंट नॉलेज एंड स्किल, ये भी आपका ठीक है। तो इन्हांसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, अब इसमें मिलाया तो नहीं है कुछ खास। प्रोजेक्ट वर्क के दौरान बच्चे में क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा होता है? रियल वर्ल्ड समस्या समाधान है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उच्च स्तर का होता है ये। तो इसमें प्रोजेक्ट में क्या करेंगे? नॉट तो कहीं है नहीं। मे बी एक्वायर्ड बाय लर्नर्स इन प्रोजेक्ट, कौन सा मे बी एक्वायर्ड, किस गुण की प्राप्ति होगी जब वो प्रोजेक्ट के रूप में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कर रहे हैं? तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप होगा ही, और क्रिएटिविटी इनोवेशन भी होगा ही। आप ग्रुप में हैं, लेकिन ग्रुप में कोलैबोरेशन तो ऑलरेडी होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसीलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ये तो है, जब आप हाई लेवल का कोई चीज़ कर रहे हैं ग्रुप में तो आप क्रिएटिविटी इनोवेशन पे ही जाएंगे। डी, ये 3 आंसर सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन है 78 को ध्यान से पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में अच्छी तरह तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो, ठीक है। उद्देश्य पूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी के नियमित कार्यों गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, होना चाहिए ये बात। मुख्य रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित, मुख्यतः दे दिया और कहा रिपोर्ट कार्ड पर केंद्रित, नो ये तो नहीं होगा। विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह, पोर्टफोलियो का यही है भी कि लंबे समय का होना चाहिए। तो आपका बच गया यहाँ सी, हटा दीजिए। ए बी डी, ए बी सी नहीं, बी सी डी ए बी डी, ये तो है। चौथा आंसर बिल्कुल सही हो गया। 79, आप अपने क्षेत्र में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक एवं सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? क्या करेंगे?
भूकंप की जानकारी लेनी है, सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, सर्वे मेथड। उसके बाद 80 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। मूल्यांकन विधि इवैल्यूएशन सिस्टम की बात कर रहा है, इवैल्यूएशन टेक्निक। छोटे छोटे समूह में जब काम कर रहे हों और अलग अलग मूल्यांकन करना है। एक बार अंग्रेजी में भी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक पूछ रहा है क्या। टू असेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, व्यक्तिगत परफॉर्मेंस की बात हो रही है, उसका असेसमेंट करना है। ऑफ स्टूडेंट वर्किंग इन ग्रुप टास्क, बच्चे हैं ग्रुप टास्क में और एक एक बच्चे का आपको परफॉर्मेंस बनाना है, असेसमेंट रिपोर्ट बनाना है। तो इसमें कौन कौन सा होगा। रूब्रिक्स तो ग्रुप में काम किया जाता है, ये होगा ही। मल्टीपल चॉइस बड़े डाटा को लिया जाता है, तो इसमें छोटा छोटा ग्रुप है, इसको हटा लीजिए। प्रेजेंटेशन, समस्या समाधान, और क्या है, पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो तो बनेगा, रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो के साथ जाएंगे, ए और डी के साथ जाएंगे हम लोग, ए और डी, हाँ यही हो जाएगा आंसर। 81, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अच्छा, समानता के अधिकार का उल्लंघन, आरक्षित मतलब आपने कुछ सीटें पहले से ही छेक लिया, घेर लिया, तो वो आरक्षण कहता है समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो भाई भतीजा बात तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें नहीं है पूछता है, लेकिन ये तो हो जाएगा। सगे संबंधियों की नौकरी कर रहा है राजनेता, सगे संबंधी की नौकरी, तो ये भी नहीं। उल्लंघन है, उल्लंघन है, उल्लंघन नहीं पूछ रहा है। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि मंत्री चुनकर आते हैं, उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना, ये भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एक हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल, आलोचनात्मक चिंतन, वही क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के बारे में, उनको बढ़ाना है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसमें पढ़ लेना होगा एक बार। कहता है ये कॉन्टेक्स्ट है, इसने मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई। तो इसका हम क्या क्वेश्चन तो अच्छा है, क्रिटिकल थिंकिंग इसमें हो सकती है, लेकिन ये एक व्यक्ति पे आधारित है। देखते हैं, अगर ये को सही माना जाए, प्रेस वार्ता, इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे किस प्रकार आपकी सहायता करती है। इसमें हम लोगों को ये वाला जो है, पहले कौन नहीं होना चाहिए, सो क्रिटिकल थिंकिंग में तो ये ठीक है, देगा प्रेस वार्ता वाला देगा। सी निदर्शी उदाहरण, डिफरेंशियल मार्केट्स विथ इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, वर्गीकृत डिफ्रेंशिएशन जो हो गया वो एग्जाम्पल्स के आधार पर, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि विभेद आप कर रहे हैं, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, केवल छांटना है। तो सी नहीं है, उसी को देखते हैं हम लोग, यही ठीक लग रहा है, यहाँ से उत्तर मिलेगा सी। इसमें नहीं है, हाँ ठीक है, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं, भूमि नहीं है उनके पास, उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। तो कृषि है तो क्या करेंगे, दूसरे में खेती करेंगे। इनके पास तो खेती की ज़मीन होती है, सीमांत किसान है, 1 एकड़ होती है, मजदूर होंगे ना, और प्रवासी कृषि है, तो प्रवासी श्रमिक जो हैं वो होंगे कि नहीं होंगे। तो प्रवास तो गांव से करेंगे ना, जब गांव में नहीं मिलेगा तो आगे चले जाएंगे, तो प्रवासी भी होंगे, क्यों नहीं होंगे। मुख्य स्रोत कृषि पर है, तो कृषि मजदूर तो होगा ही।
और दूसरे क्षेत्रों में कृषि करने जाते भी हैं, तो दोनों होना चाहिए। किसान तो ये 1 एकड़ और ये 1 एकड़ से 5 एकड़, तो ये बी और सी वाला आंसर लगाते हैं हम लोग। सी विल बी द राइट आंसर। अब 84, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ये तो तुरंत फ्रेंच रिवॉल्यूशन मारी है। 85 कहता है निम्न में कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण कंसिडर्ड एज जेंडर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर इन ए स्कूल। आपको न्यूट्रल बिहेव करना है, किसी पे पक्षपात नहीं करना है, यह लड़का है वो लड़की है, तो ऐसा काम खोजिए। लड़की रंगोली बनाएगी तो विभेदीकरण, लड़कों के समूह द्वारा मदद करना, ये ठीक है, मदद कर रहे हैं, लड़का लड़की में फ़र्क नहीं होगा। लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी, तो ये बायस्ड हो गया। लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों का जलपान की व्यवस्था, तो ये भी ठीक लग रहा है। दोनों हो तब और अच्छा। बी और डी, बी और डी, बी डी बी डी, राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर। 86 में भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? सघनता की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत। तो पश्चिम तो नहीं होगा, पश्चिम आपका मध्य प्रदेश बीच में है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्व भारत लगाइए, ईस्ट इंडिया। सघनता के हिसाब से अगर मध्य भारत कुछ होता तो वहाँ हम लोग देते, लेकिन नहीं है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया ठीक है। 87, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश, किसमें? गैर कृषि गतिविधियों में, कृषि में नहीं, गैर कृषि में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, बिल्कुल। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषीय गतिविधियां नहीं हो रही हो, तो ये भी सही है। जब खेती नहीं होगी, वो खाली समय में क्या होंगे? पलायन करेंगे कृषक मजदूर, तो ये यार दोनों सही है। लेकिन व्याख्या इसकी इसमें है क्या? इसमें तो आधा लाइन में व्याख्या भी है। पहला में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश हो रहा है, यहाँ तक पार्ट है, और कारण नहीं, इसके चलते ये परिणाम हुआ, शहरी पलायन को कम करता है। अच्छा, और यहाँ कह रहा है विशेष मौसम में पलायन बढ़ जाता है जब, हाँ, तो पलायन को रोकने के लिए कहा है कि गैर कृषि में आप उपयोग कीजिए, तो दोनों सही भी है और व्याख्या भी किया, ये रोकने का कारण है, तो एक आंसर इसका हो जाएगा। 87 का एक। 88 पढ़ते हैं। विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। स्मॉल ग्रुप आप बना रहे हैं, कितने का? 30 स्टूडेंट का। निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? सबसे उचित की बात कर रहा है कि आप कैसे ग्रुप बनाएंगे जो सबसे बढ़िया होगा। तो विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार तो बिल्कुल नहीं अच्छा ग्रुप होगा। आगे पीछे क्रम से बैठने के क्रम नहीं, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? 30 को छोटे छोटे समूहों में बनाना है और विविधता विषय है, आप कार्य दे रहे हैं विविधता पे, और आप क्रम से ले लेंगे तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। विद्यार्थी की पिछली परीक्षा में आए अंक के घटते नहीं, क्रम इसमें नहीं होना चाहिए, रैंडम वाला हो जाएगा सही। 4 आंसर। 89, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना, अनेकत्व का हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी वाला बात है। तो which one of the following statements accurately reflects the concept of plurality in social science? अच्छा, यहाँ अच्छा से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिटी। तो प्लूरल नेचर का सोशल साइंस में पाठ्यक्रम में ठीक है। डोमिनेंस ऑफ सिंगल आइडियोलॉजी, इंक्लूसन
of multiple perspective and diverse viewpoints, exclusion of certain perspective from social science, use of complex language in social science curricular material। तो सामाजिक पाठ वाला अनेकत्व की संकल्पना, प्लूरलिटी, प्लूरल करना है तो जो हमको ठीक ही लग रहा है, सबसे सटीक यही लग रहा है। कुछ परिप्रेक्ष्य का निष्कासन, तो ये तो एक एक्ट हो गया। कुंठित भाषा कर रहा है ना, दो के साथ जाएंगे। विविधता की बात भी है, प्लूरलिटी हो जाएगा। उसके बाद आपका शायद लास्ट क्वेश्चन आ गया, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, ठीक है, और यह को भी निर्धारित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपुल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन। सिटीजन को यहाँ व्याख्या कर दिया है कि अमॉन्ग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, और ये क्या करता है, अमॉन्ग द पीपुल एंड कॉरपोरेट्स। नहीं, संविधान कॉरपोरेट को क्यों करेगा, पड़ोसी देश का संबंध भी सही नहीं है। लोग और सरकार के बीच में संबंध लोक कल्याणकारी है, ये संविधान में लिखा है। लोगों के अधिकार कर्तव्य सारे उनके नियम हैं लिखे हुए, तो ये तो सही लग रहा है। पड़ोसी देश नहीं, ये तो फॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल सही है। तो ये थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारा ये सोशल साइंस का हमारा पूरा हो गया डिस्कशन। उम्मीद है ये यूज़फुल रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कैसा आपका रहा है। और सफलता कभी अंतिम नहीं होती, आप क्रमिक विकास अपना करते रहें, देखते रहें। अगर आज कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए हैं तो ये डिस्कशन हमारा हेल्दी होपफुल रहा होगा, कुछ आपको इससे लाभ होगा। आगे भी अगर आपका स्नेह बना रहा तो आपके कमेंट के हिसाब से कुछ रखेंगे, तो आपकी मांग पर आगे हम लोग कुछ विषय लेकर के प्रस्तुत होंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने देर तक बने रहे इसके लिए। और अंत में मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें और लोगों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।